होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। तो हम हैं स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार की वेबसाइट पे। आप सभी के सवाल थे बहुत सारे और उन सवालों के जवाब मैं नहीं दे पा रही थी। उसका कारण ये था कि मैं नहीं चाह रही थी कि वीडियो लंबा हो जाए। मैं चाहती थी कि स्पेशल वीडियो बनाया जाए जिसमें आप सभी के सवालों के जवाब मैं दे सकूं। तो पहला सवाल जो आप लोगों का था कट ऑफ को लेके है और कट ऑफ के बारे में आप मुझसे पूछना चाहते हैं। तो मैं बता दूं आपको, कट ऑफ नीचे जाएगा जो मिनिमम कट ऑफ दिया गया है। अगर सीट्स उसमें नहीं भरती हैं तो कट ऑफ ज़रूर नीचे जाएगा। अब दूसरा सवाल आप लोगों का ये है रद्द को लेके, है ना। CHO 2019 में रद्द हुआ था, ये भी सवाल आपने उठाया है। डॉक्टर अभिषेक हैं, उन्होंने पूछा था। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि CHO 2019 की जो आप बात कर रहे हैं उसमें रद्द हो गया था। कोई भी बहाली पूरी नहीं होती है या ले ली जाए तो ये नहीं कह सकते कि वो बहाली कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह के सवाल उन्होंने कहे हैं। तो मैं उनसे ये कह दूँ कि देखिए, रद्द होने की बात जो आप कह रहे हैं CHO की, तो CHO 2019 में क्या हुआ था आप जान रहे हैं। पारदर्शिता की कमी थी। वहाँ डायरेक्ट एक लिस्ट निकाल दिया गया था। उसी लिस्ट में ये कहा गया था कि ये काउंसलिंग के लिए इन्हें बुलाया जाता है, आप काउंसलिंग के लिए आइए, और इस तरीके के प्रोसेस। इवन शायद उन्होंने काउंसलिंग भी ले ली थी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उसके बाद ये कहा गया एक लेटर निकाल के कि CHO के लिए होम्योपैथ और आयुर्वेद और यूनानी की ज़रूरत नहीं है। ये पैथ जो है वो नहीं इस CHO वाले टर्म एंड कंडीशन में आते हैं। तो सही भी बात है। आप लोगों को मैं बहुत सारी चीज़ें क्लियर करना चाहूँगी इस पॉइंट से कि अगर इस तरीके की बात अगर निकाल देता है कोर्ट तो फिर CHO की बहाली में कभी भी आयुष को नहीं लिया जाएगा। और गलती किसकी है? गलती उनकी है जिन्होंने केस किया। वो किस कारण से केस किया, क्या हुआ क्या नहीं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन आप सोचिए कि कुछ स्टूडेंट्स का तो हो रहा था, उन्हें होने तो देते, ठीक है, लेकिन आपने होने नहीं दिया। छोड़िए अब वो सारी बातें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आप सोचिए SSC का इतना बड़ा एग्ज़ाम हुआ, सब लोग मिलके केस कर सकते थे ना। लेकिन SSC के एग्ज़ाम में आप देख रहे हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर में आज 31 तारीख की बात मैं बता रही हूँ कि कितने सारे टीचर्स पहुँचे हुए थे, है ना। और उन्होंने केस क्यों नहीं किया? वो जानते हैं केस का यही नतीजा होता है कि 2 साल 3 साल 4 साल। आप सोचिए कि अभी एक रिज़ल्ट आया है जिसमें परमानेंट वैकेंसी का रिज़ल्ट जो आया उसमें क्या हुआ, सब ने ठान लिया था केस करना है केस करना है केस करना है। लेकिन 4 साल आपने एक जॉब के लिए ट्राई किया, 4 साल कि अब आएगा रिज़ल्ट अब आएगा रिज़ल्ट। 4 साल बाद उसका रिज़ल्ट आया, उसका सारे प्रोसेसेस हुए। 4 साल बाद अगर वो जल्दी ही हो जाता, 6 महीने के अंदर हो जाता, जिसको लेना है लो, जिसको नहीं लेना है मत लो, राइट। तो 6 महीने के बाद ही आपका जो है NHM की बहाली होती। लेकिन आप जिन्होंने भी ये किया है भाई वो महान हैं, जिनको लगता है कि केस करने से फ़ायदा होता है। और या बहुत ज़्यादा, अगर मैं फिर कह रही हूँ, अगर सीट खाली रह जाती है तो क्या दिक्कत है? सीट खाली रह जाती है तो पहली चीज़ कट ऑफ को घटा के वो लोग ले सकते हैं, उनके पास ऑप्शन है। और ऐसा हुआ है, आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ, वो एक अलग मैटर है, लेकिन ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो दूसरी बहाली भी ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन भी है, वो दूसरी बहाली भी ले सकते हैं, क्योंकि ये सीट्स खाली नहीं रहती। मैं बार बार कह रही हूँ आपको, ये सीट्स खाली नहीं रहती। NHM की बहाली जो है वो सेंट्रल लेवल की बहाली होती है, मतलब सेंट्रल के द्वारा चलाई गई ये स्कीम्स हैं और इस स्कीम्स को जल्दी बंद नहीं किया जाता है। तो ये बहाली फिर से होगी। आप लोग को इतना टेंशन क्यों हो रहा है कि जो पास हो गए उन्हीं का होगा, हमारा नहीं होगा, क्योंकि हम पास नहीं किए तो ये कह देते हैं कि रद्द हो जाएगा। ये सारी चीज़ें गलत हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कहना चाहिए आपको कि रद्द हो जाएगा। आप सोचिए कि आप लोगों का बहुत सारा सवाल था मैटरमेडिका को लेके कि मैटरमेडिका से क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा गया। एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सही बात है, मैटरमेडिका से क्वेश्चन पूछना चाहिए था। लेकिन एक बात बताइए, क्या आप सभी ने सिर्फ मैटरमेडिका के भरोसे एग्ज़ाम दिया था? आपको 12 सब्जेक्ट्स दिए गए थे, आपको टोटल के टोटल 12 सब्जेक्ट्स पढ़ के जाने थे। किसी एक सब्जेक्ट से अगर नहीं पूछा गया तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपका लायक वो था ही नहीं, ठीक है। अगर यही आप पास रहते ना तो आप ये कहते ना कि ये सही बहाली हुआ है, बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है, राइट। आपको सोचना चाहिए इन सब चीज़ों को। खैर जो भी है, और 100 से 140 सबसे ज़्यादा ला रहे हैं, ठीक है।
तो मैं उस मुद्दे पे भी आऊँगी, एमडी के मुद्दे पे भी आऊँगी, लेकिन अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं 100 से 140 जो है स्टूडेंट सबसे ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं होम्योपैथ में, ऐसा कहना है आप में से किसी का। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 100 से अगर 140 ला रहे हैं तो टेंशन की बात नहीं है। अगर ऐसा होता है कि सीट खाली रहेगी तो सीट को सेकेंड लिस्ट से भरा जाएगा, ठीक है। पिछले बार भी यही बात थी कि सीट खाली रहेगी तो सीट भरा जाएगा। हमेशा यही मैं कहती हूँ कि सीट खाली रहेगी तो सीट भरने का प्रावधान है। 100 मान लीजिए कि 100 सीट सिर्फ खाली रहती हैं, ऐसे कंडीशन में सेकंड लिस्ट नहीं आता है। जब सिर्फ 100 सीटें खाली रहेंगी ना, तब सेकंड लिस्ट नहीं आएगा, अदरवाइज सेकंड लिस्ट आती है। अब आप लोगों का बहुत सारा सवाल है सीट खाली रहेगी को लेके, तो मैं बता दूं सीट खाली रहेगी तो कट ऑफ गिरेगा, ठीक है। कट ऑफ को नीचे लाया जाएगा। जो कट ऑफ दिया गया है वो चेंज कभी भी कर सकती है समिति, ऐसा कुछ नहीं है कि उसी में हमको लेना है, राइट। लेकिन एक वो मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि आपको उसमें पास करना चाहिए, राइट। अब बात कर लेते हैं कि एक कमेंट आया था अर्चना यादव का, जिन्होंने 200 प्लस वो लेके आ रही हैं, रजिस्ट्रेशन का कोई इशू हो गया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अर्चना यादव जी जो हैं 200 प्लस ला रही हैं, तो वो एक पहली उन्होंने कहा कि 200 प्लस ला रही हैं, बाकी किसी ने मुझसे ये नहीं कहा कि हम 200 प्लस ला रहे हैं, राइट। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं जो 200 प्लस ला सकते हैं, तो इंतज़ार कीजिए। वो जब तक लिस्ट नहीं बन के आती है ना, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। अब क्वेश्चन जो है पूछे गए वो तरीका गलत था, आप लोग को बहुत सारा कहना, तो तरीके के बारे में हम क्या कोई नहीं सवाल उठा सकता है, और क्या कर सकते हैं, तरीका गलत था तो ठीक है। इस पे हम क्या सवाल उठाएं, क्या बोलें, इसको बोलना भी बेकार है। अब आप जान रहे हैं कि क्या पूछा गया नहीं पूछा गया है, लेकिन मैं हमेशा कहूँगी एक बात, जब आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए उतरते हैं तो आपको एक ही मोटिव नहीं लेके चलना है कि मैटर मेडिका पढ़ना है मुझे, फार्मेसी पढ़ना है मुझे, या होम्योपैथ के क्वेश्चंस ही आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, कभी नहीं होता है। और एक क्वेश्चन और आप लोगों का था कि आप मुझे सारे के सारे नंबर्स बता रहे हैं कि 30 नंबर है, किसी का 40 है, किसी का 50 है, किसी का 100 है, इस तरीके से आप लोग मुझे नंबर बता रहे हैं। किसी का 100 प्लस है, इस तरीके के नंबर्स आप मुझे बता रहे हैं, और ये पूछ रहे हैं कि हो जाएगा या नहीं होगा। सबसे पहले मिनिमम कट ऑफ को उठाया जाएगा, ठीक है। जो मिनिमम कट ऑफ दिया गया है बिहार समिति की तरफ से, उसको सबसे पहले लिया जाएगा। मैं पहले ही बता रही हूँ आपको, सबसे पहले उनका काउंसलिंग होगा, ठीक है, उसके बाद किसी और का। अब काउंसलिंग के लिए भी किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि काउंसलिंग कब तक होगी, लिस्ट आएगी पहले या क्या होगा। सबसे पहले एक लिस्ट आती है, ठीक है। लिस्ट में आपने जिस तरीके से एप्लीकेशन भरा हुआ है अपना, मान लीजिए किसी का एप्लीकेशन नंबर 101 है, फिर किसी का एप्लीकेशन नंबर 102 है, किसी का एप्लीकेशन नंबर 104 है, 105 है, ऐसे करके 1010 तक एप्लीकेशन नंबर है। तो 101 को अगर 101 पास होते हैं तो उनको बुलाया जाएगा, उसके बाद 102 पास होते हैं तो उनको ये नहीं देखा जाएगा कि कौन कितना नंबर ला रहा है उसमें, ठीक है। इस तरह से काउंसलिंग लिस्ट बनती है और उसके बाद काउंसलिंग होगी, ठीक है। तो उसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए किसी को। उसके बाद ही ये लिस्ट आने के बाद ही आपकी काउंसलिंग होगी। उसके साथ आपको एक फॉर्मेट दिया जाएगा काउंसलिंग का, और आपको फॉर्मेट भर के जाना है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें होंगी, और इसके लिए साफ साफ कहा गया है कि आपको जो प्रक्रिया है उसके तहत आना है, और वेबसाइट पे इसके लिए पूरा डिटेल बताया जाएगा कि आपको क्या लेके आना है, नहीं लेके आना है, किस तरीके का रोल नंबर किसका किसका है, किसका रोल नंबर कहने का मतलब वही हुआ आपका एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर वही है। मेरिट लिस्ट जो है वो उसके बाद बनती है जब आपका काउंसलिंग हो जाएगा। लास्ट में जो लिस्ट आएगा उसको कहते हैं मेरिट लिस्ट, यानी कि वो सिलेक्शन लिस्ट भी आप उसको कह सकते हैं, और उसको फाइनल रिज़ल्ट भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि किनका होने का चांस सबसे ज़्यादा है। तो मैं आपको बता दूं कि फ़ीमेल का होने का चांस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उनको 35% आरक्षण दिया गया है, प्लस ये तो है ही, और उनका जो परसेंटेज है ना वो 32% है। सिर्फ 32 अगर वो लेके आती हैं, यानी कि 128 नंबर्स अगर वो लेके आती हैं तो वो पास है, और उनका होने का चांस, जो भी 128 ला रही है उनका होने का चांस सबसे ज़्यादा है। मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ, क्योंकि उनकी सीट्स भी ज़्यादा हैं और
इस तरीके से उनका होने का चांस सबसे ज़्यादा है। और दूसरा चीज़ आपने पूछा है कि टाइम कम दिया गया था, है ना, एग्ज़ाम को जो मतलब 5 डेज़ पहले ही आप लोगों को बताया गया है कि एग्ज़ाम है और एडमिट कार्ड आया है, 5 दिन पहले आपको सारी जानकारियाँ दी गई हैं। तो टाइम कम मिला था, आप लोगों का ये सवाल है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि टाइम 5.5 साल आपने पढ़ाई की है, तो आप बता दीजिए मुझे कि 5.5 साल फिर से दिए जाएंगे तब आपका टाइम तो कंप्लीट हो ही जाएगा, है ना। तो टाइम हमेशा कम रहता है, चाहे वो 1 महीना हो, 2 महीना हो, 3 महीना हो, टाइम हमेशा कम रहता है, राइट। नेगेटिव जो है माइनस, कई लोग नेगेटिव नहीं हटा पा रहे हैं, जो नेगेटिव मार्क्स आए हैं उनको माइनस नहीं करना उनको समझ में आ रहा है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जितना भी आपने सही किया है, सबसे पहले मान लीजिए 10 क्वेश्चन सही किए तो 10 इंटू 4 कीजिएगा, यानी कि 10 इंटू 4 इक्वल्स टू 40 क्वेश्चन आपने सही किए हैं। अब उसमें से 10 क्वेश्चन मान लीजिए आप गलत करके आ गए हैं, तो 10 क्वेश्चन गलत किए हैं तो -10 कर देंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन गलत यानी एक नंबर का 10 क्वेश्चन गलत आपका हुआ, और लेकिन सही सवाल के लिए आपको 4 नंबर दिए जा रहे हैं। इसी तरीके से आप माइनस करेंगे, आपका रियल नंबर जो है वो 30 आएगा। इस तरीके से करना है। और ये तो मैंने सारे सवालों के आपके जवाब देने की कोशिश की है। अगर और भी कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिएगा। मैं सीधा एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप केस करते हैं तो केस कोई समाधान नहीं है। 3 साल, 4 साल, 5 साल किसी बहाली को लटका देना और दूसरी बहाली उसी चक्कर में नहीं आती है, तो ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है, वो आपका हक है, वो आपका अधिकार है, आप केस कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी गलती हुई है, एग्ज़ाम हुआ है, सीबीटी एग्ज़ाम होने के बाद आपने देखा कि किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं हुई है, सही तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है, 5 दिन पहले अगर आपको दिया जाता है एडमिट कार्ड, तो आप ये सोचिए कि आपके पास समय भी नहीं है कि गलत तरीके का आप कोई डिसीजन ले सकें, है ना। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पेपर लीक कराने में लगे रहते हैं, तो वो भी नहीं हो पाया। ये तो अच्छी बात है कि ये सारी गलत चीज़ें नहीं हुई और बहुत अच्छे स्मूथली एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ। बहुत ही अच्छे तरीके से एक ही पाली में तीनों एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए गए, और उसके बाद फिर एक पाली कहने का मतलब 3 पालियाँ हुई, एक ही दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छे तरीके से एग्ज़ाम लिया गया। क्वेश्चन बिल्कुल अलग थे, इसीलिए आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि आपके लिए सिर्फ क्वेश्चन अलग थे, सबके लिए क्वेश्चन अलग थे। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो मैं समझ रही हूँ कि आप लोगों को काफ़ी अजीब लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट नेगेटिव मार्क्स के कारण फेल हुए हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि आप इंतज़ार कीजिए, पहला लिस्ट जैसे ही काउंसलिंग का आता है उसके बाद सेकंड लिस्ट भी वो जारी करेंगे, उससे पहले वो रिज़ल्ट नहीं देंगे, राइट। पहले फर्स्ट लिस्ट आएगा जिसमें काउंसलिंग उन्हीं लोगों की होगी जिनका नंबर आ रहा है, उसके बाद काउंसलिंग उन लोगों की होगी जो इनका नंबर कट ऑफ से नीचे आ रहा है। तो कट ऑफ से नीचे जिनका भी नंबर आ रहा है वो भी तैयार रहें, उनका भी होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं इलेक्शन का टाइम है और सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहेगी किसी को निराश करना। हाँ, मिनिमम कट ऑफ जो दिया गया है वो ज़रूरी है उसको क्वालिफाई करना, लेकिन ठीक है, नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन था उसका पैटर्न बिल्कुल ही चेंज था और किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था इस तरह का क्वेश्चन। एक और चीज़ मैं कहूँगी कि एमडी से बहुत लोग कंपेयर कर रहे हैं, राइट। एमडी से यानी कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम AIA PGET का होता है उससे बहुत लोग कंपेयर कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताऊं कि AIA PGET का एग्ज़ाम आपके एडमिशन के लिए होता है, उसमें जानकारियां अलग तरीके की होती हैं, लेकिन आप किसी भी NHM का पेपर उठा के देखिए, आपको समझ में आएगा कि उसमें कितना डिफरेंस है। अभी ही UP PSC का एग्ज़ाम हुआ, उसके क्वेश्चन पैटर्न को आप देखिए, बहुत अलग क्वेश्चन पेपर बना है, वो किसी भी एंगल से MD के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। सो MD का क्वेश्चंस अलग होता है, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, बस एक एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको पास करना है, क्वालिफाई करना है, आपके कट ऑफ बनेंगे और उस हिसाब से आपका काउंसलिंग होगा और उसके बाद आपको एडमिशन लेना है। वहाँ आपको जॉब नहीं करनी है, यहाँ आपकी जॉब के लिए आपका हो रहा है, तो आपको हर तरह से प्रिपेयर रहना ज़रूरी है। खैर जो भी है, MD से कंपेयर करने लायक बिल्कुल भी नहीं था ये एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम नौकरी के लिए था, आप सभी के लिए। और देखिए, मैं बायस्ड नहीं हूँ, ना मैं सरकार की तरफ बोल रही हूँ ना आप लोगों की तरफ, आप ही लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप केस करते हैं तो आपको
नुकसान होता है, हमेशा नुकसान होता है। आप एक बहाली को 4 साल खींच के लेके चले जाते हैं और इससे फ़ायदा किसको है 4 साल खींच के लेके जाने से? सरकार को। वो बार बार बहालियाँ नहीं दे पाती हैं। एक बहाली ख़त्म होने के बाद दूसरी बहाली के लिए इंतज़ार लंबा हो जाता है। 4-4 साल बैठे हुए लोग जब इकट्ठा होंगे तो वो कितने स्ट्रॉन्ग होंगे आप ये समझ सकते हैं। भीड़ कितनी ज़्यादा होगी ये समझ सकते हैं। हर साल जिस बहाली को लेना चाहिए उस बहाली को सरकार जो है वो 5-5 साल पे लेती है और उसका कारण कहीं ना कहीं आप लोग बनते हैं, आप लोग केस करते हैं। कभी कभी तो उस केस का कोई मतलब भी नहीं रहता, फिर भी आप केस करते हैं। और यही केस ना हो बोल के इन्होंने नेगेटिव मार्किंग रखी, ये केस ना हो बोल के इन्होंने 5 दिन पहले एग्ज़ाम दिया, ये केस ना हो बोल के आप लोगों को छूट दी गई उम्र सीमा में। सब कुछ आप लोगों के जैसे ही किया गया, उसके बाद भी आप कहते हैं कि केस करें। केस करेंगे भाई, केस करेंगे। क्वेश्चन पैटर्न तो बिल्कुल अलग आया है, इस पर कोई केस करता है? कमाल की बात कर रहे हैं आप लोग। एसएससी वाले तो फिर तो लगातार केस ही केस होता। एसएससी वाले क्यों बैठे हुए हैं दिल्ली के जंतर मंतर में? क्योंकि वो जानते हैं केस करके कुछ नहीं मिलता। सरकार और सिस्टम हर चीज़ को बदलना है तो आपको उसके अंदर घुसना भी तो होगा, आपको चीज़ें बदलनी भी तो होंगी, आपको कोशिश करनी होगी। तो पहले आप कट ऑफ आने दीजिए कि क्या आता है, पहला काउंसलिंग का लिस्ट आने दीजिए, उसके बाद वो खुद इस चीज़ को देखेंगे कि इतने कम स्टूडेंट है तो ऑब्वियसली वो सेकंड लिस्ट निकालेंगे। और अगर नहीं निकालते हैं सेकंड लिस्ट किसी कारण से, मेरे ख्याल से तो निकलेगा ही, क्योंकि अभी मुझे कोई आइडिया है नहीं सेकंड लिस्ट के बारे में जो आप कह रहे हैं। सेकंड लिस्ट मुझे खुद पता है कि ऐसा होता है, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। सेकंड लिस्ट ये लोग निकालते ही निकालते हैं। लेकिन अब आप लोगों का कहना है कि सेकंड लिस्ट नहीं आती है, क्योंकि सीट पहले खाली भी तो नहीं रहती थी, तो कहाँ से आएगी सेकंड लिस्ट? अब सीट खाली रह रही है, आप लोग के मुताबिक ज़्यादा लोग पास नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सेकंड लिस्ट आएगी। और मैंने बात भी किया है इस मैटर पे, तो ज़रूर अच्छा डिसीजन ही आपके फेवर में ही आएगा, आपके अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। मैं आप लोगों को ये कह दूँ कि आप सभी पॉजिटिव रहिए, राइट। और मुझे ज़रूर कमेंट करें, क्वेश्चन कर सकते हैं कि इस एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर आपको और कोई ऐसे सवाल हैं जो पर्सनली आपको दिक्कत हुआ एग्ज़ाम सेंटर में या कुछ भी, तो आप ज़रूर यहाँ के नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।